हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कार्तिक कोचिंग क्लासेस में। स्टूडेंट्स, आज हम एक दो विषय पे और चर्चा करेंगे। जैसे कुछ बच्चों की कंप्लेंट आती है कि पढ़ाई में मन नहीं लगता या कुछ भी ऐसी चीज़ें, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। दूसरी, आज मैं एक टाइम टेबल के बारे में आपसे चर्चा करूँगा। ये सारी की सारी चर्चाएँ हम करेंगे इस टॉपिक के बाद में। तो चलिए, हम ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक साइंस का। तो स्टूडेंट्स, साइंस की अब तक मैंने 2 वीडियो आपके सामने लेके आया हूँ मैं। उन 2 वीडियो में मैंने आपको बताया है मेजरमेंट के बारे में। और मेजरमेंट में जब मैं पढ़ा रहा था तो मेरा सबसे लास्ट में जो रुका था वो रुका था फोर्स के ऊपर। बल के बारे में मैंने आप लोगों को सबसे लास्ट में बताया था। तो वहीं से मैं वीडियो स्टार्ट कर रहा हूँ। अभी आगे हम पढ़ेंगे फोर्स का ही पार्ट है गुरुत्वाकर्षण बल। ग्रेविटेशनल फोर्स। गुरुत्वाकर्षण बल या जिसे हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। तो स्टूडेंट्स, आप सभी को पता होगा कि गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में सबसे पहले बताया था आइजैक न्यूटन ने। बल की जो परिभाषा है, गुरुत्वाकर्षण बल की परिभाषा जो है वो सबसे पहले किसने दी थी? न्यूटन ने। अब आपको यह भी पता होगा कि न्यूटन को इसके बारे में कैसे पता चला। तो आपको पता होगा कि न्यूटन एक पेड़ के नीचे बैठा था, सेब के पेड़ के नीचे, और अचानक पेड़ से एक सेब गिरता है। तो न्यूटन उसको देखकर सोचने लगता है कि ये पेड़ नीचे की तरफ क्यों आया। जब ये टहनी से अलग अलग हुआ तो ये पेड़ नीचे की तरफ क्यों आया, किसी अदर डायरेक्शन में क्यों नहीं गया। तो उसने फिर क्या किया, उसने चीजों को ऊपर की तरफ फेंकना स्टार्ट किया। और फिर क्या हुआ, हर चीज नीचे की तरफ आती है। यानी पृथ्वी क्या करती है, हर चीज को अपनी तरफ खींच लेती है। तो उसने सोचा कि ये कोई ना कोई फोर्स है जो सभी चीजों को अपनी तरफ आकर्षित करता है। और इस फोर्स को उसने बाद में क्या नाम दिया? गुरुत्वाकर्षण बल। यानी गुरुत्वाकर्षण बल का सिद्धांत किसने दिया है? न्यूटन ने। और स्टूडेंट्स, कैसे दिया ये मैंने आपको बताया है। एक सेब जो था वो ऊपर से नीचे गिरा, उसे देखकर उसने सोचा था। तो यानी आप एक सिंपल सी भाषा हंसी मजाक के रूप में हम ले लेते हैं कि सेब क्या है, इस सारी की सारी जो फिजिक्स है, गुरुत्वाकर्षण बल है, ये जो टॉपिक, इसकी जड़ है। यानी आपने एक मुहावरा भी सुना होगा इंग्लिश में, एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड। एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, इस मुहावरे का मतलब क्या होता है? झगड़े का कारण। यानी सारे के सारे झगड़े का कारण कौन है? एप्पल है। इस टाइप से आपको ये एक मुहावरा आपको इंग्लिश का भी याद हो जाएगा। यानी हर मुहावरे, इस मुहावरे का मतलब क्या है कि झगड़े का कारण क्या है, या प्रसाद का कारण क्या है। प्रसाद जिसे हम बोलते हैं दंगा प्रसाद। तो एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड को आप क्या बोलोगे? झगड़े का कारण। तो एक मुहावरा आपको इंग्लिश का भी याद हो गया वो हमारे यहाँ पर साथ के साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा गुरुत्वाकर्षण बल। अब मैं बात करता हूँ गुरुत्वाकर्षण बल की परिभाषा क्या है, डेफिनेशन क्या है। कुछ बच्चे बोलते हैं कि गुरुत्वाकर्षण बल है पृथ्वी सभी चीजों को अपनी तरफ आकर्षित करती है। इस आकर्षण के बल को हम क्या बोलते हैं? गुरुत्वाकर्षण बल। लेकिन एक बात स्टूडेंट्स याद रखनी है, सिर्फ अर्थ ही चीजों को अपनी तरफ आकर्षित नहीं करती। यूनिवर्स के अंदर, ब्रह्मांड के अंदर जितनी भी चीजें हैं जिनका द्रव्यमान है, वो सब चीजें एक दूसरे को अपनी तरफ आकर्षित करती है। और इसी आकर्षण के बल को क्या कहा जाता है? गुरुत्वाकर्षण बल। यानी आप क्या कह सकते हो कि कोई भी 2 वस्तुएं जिनका द्रव्यमान हो एक दूसरे को अपनी तरफ आकर्षित करती है, इस आकर्षण के बल को ही क्या कहा जाता है? गुरुत्वाकर्षण बल। जैसे सूर्य पृथ्वी को अपनी तरफ आकर्षित कर रहा है, पृथ्वी चंद्रमा को अपनी तरफ आकर्षित कर रही है। और भी बहुत सारी चीजें हैं ब्रह्मांड की जो मैं आपको बताऊंगा ब्रह्मांड में क्या क्या है, कहाँ से ब्रह्मांड स्टार्ट हुआ है, कैसे ब्रह्मांड बना है, वो इसी टॉपिक के अंदर हम बात करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए चलते हैं आप
यानी डेफिनेशन क्या हुई है, कोई भी दो वस्तुएं जिनका द्रव्यमान है वो सभी एक दूसरे को अपनी तरफ आकर्षित करती हैं, खींचती हैं। इसी बल को हमने क्या नाम दे दिया, गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण बल का सिद्धांत किसने दिया था, न्यूटन ने। ठीक है, और एक बात और मैं यहाँ पर बोलना चाहूंगा, न्यूटन ने एक पुस्तक भी लिखी है भाई। न्यूटन की पुस्तक का अगर आपको नाम पूछा जाए तो न्यूटन के द्वारा लिखी गई पुस्तक है प्रिंसिपिया। न्यूटन ने एक पुस्तक लिखी है जिसका नाम है प्रिंसिपिया, और प्रिंसिपिया के अंदर उसने क्या लिखा है, जो बल के आपके 3 नियम हैं उनके बारे में पूरा उल्लेख किया है। और जब हम बल के नियमों के बारे में पढ़ेंगे उसके अंदर मैं आपको पूरा बताऊंगा कि बल के कौन कौन से नियम न्यूटन ने दिए थे। फिलहाल हम चलते हैं ग्रेविटेशनल में आगे। अब गुरुत्वाकर्षण बल के कारण जो घटनाएं हैं वो क्या क्या हो रही है, यानी गुरुत्वाकर्षण बल किस किस चीज के लिए जिम्मेवार है, या कई बार एग्जाम के अंदर यहां से क्वेश्चन बन जाता है। तो पहला, आपने सुना होगा समुद्र में आता है ज्वार भाटा। समुद्र में आता है ज्वार भाटा। अब जो ज्वार भाटा है वो होता क्या है, देखिए मैं थोड़ा सा डायग्राम के साथ आपको समझाने की कोशिश करता हूं। ये आपकी अर्थ है, ये आपकी पृथ्वी है। हालांकि पृथ्वी पूरी तरह से गोल नहीं है, लेकिन फिर भी मैं डायग्राम के हिसाब से आपको समझा रहा हूँ। ये आपकी अर्थ है। अर्थ पर क्या होता है, सूर्य और चंद्रमा का क्या होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है। तो क्या होता है, जो इसका जल स्तर है वो थोड़ा सा बढ़ जाता है। क्यों, ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ मून एंड सन। सूर्य और चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के कारण यहाँ का जो आपका जल स्तर है वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। और जैसे ही जो जल है वो यहाँ आएगा तो यहाँ का जल स्तर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। यहाँ का जल स्तर क्या होगा, कम हो जाएगा। जैसे आप बाल्टी में बात करोगे, बाल्टी में अगर एक साइड से आप प्रेस करोगे तो दूसरी साइड का जल स्तर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो अगर इस साइड से बढ़ेगा तो इस साइड से कम हो जाएगा। जो बढ़ता है इसको हम बोलते हैं ज्वार, और जो स्तर घटता है इसको हम बोलते हैं भाटा। और टोटल मिलाकर ये क्या बन जाता है, ज्वार भाटा। तो समुद्र में ज्वार भाटा ही घटना किसके कारण होती है, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। गुरुत्वाकर्षण बल किसका, सूर्य और चंद्रमा का। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए दूसरी घटना है हमारी, सूर्य के चारों ओर ग्रहों का घूमना। सूर्य के चारों ओर ग्रहों का घूमना, यानी जो आपके प्लैनेट्स हैं वो सूर्य के चारों ओर अराउंड चक्कर लगाते हैं। वो किस कारण लगाते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण। ग्रेविटेशनल फोर्स में एक सिंपल सी भाषा में आपको सिंपल डेफिनेशन बताता हूँ। आप एक रस्सी लीजिए, उस रस्सी के दूसरे किनारे को आप पत्थर से बांध लीजिए। आप क्या कीजिए, उसको ऐसे घुमाइए, वो रस्सी क्या करेगी, इस हाथ के चारों ओर घूमने लग जाएगी। ठीक है, ये मेरा हाथ है, ये रस्सी है, ये मैंने पत्थर बांधा है, ये पत्थर इस टाइप से घूमने लगेगा जब मैं इसको घुमाऊंगा एक सर्कल पाथ में। ठीक है, तो इसी को मैं क्या बोलता हूँ, जो ये रस्सी है, इस रस्सी के माध्यम से मैं इस पत्थर को निरंतर अपने हाथ की तरफ खींचे हुआ हूँ। तो इसी को आप कह सकते हो कि ये रस्सी किसका काम कर रही है, गुरुत्वाकर्षण बल का, ग्रेविटेशनल फोर्स का। इसी टाइप से जो सूर्य है, सूर्य के चारों ओर जो प्लैनेट्स हैं वो चक्कर काट रहे हैं, यानी सूर्य क्या कर रहे हैं, इनको अपनी तरफ आकर्षित कर रहा है, खींच के रख रहा है, बांध के रख रहा है। और जैसे कि ये रस्सी इसको बांध के रख रही है, और इसी बल को क्या कहा जाता है, ग्रेविटेशनल फोर्स या गुरुत्वाकर्षण बल। अब मान लो अगर ये रस्सी टूट जाए, अगर ये रस्सी टूट जाए तो क्या ये ऐसे घूमता रहेगा, बिल्कुल नहीं। ये क्या करेगा, एक सीधी रेखा में आगे की तरफ जाएगा, यानी कि कब तक घूमेगा, जब तक रस्सी बंधी हुई है। ऐसे ही सूर्य के चारों प्लैनेट्स कब तक घूमेंगे, जब तक इन दोनों के बीच में क्या है, गुरुत्वाकर्षण बल है।
नेक्स्ट थिंग स्टूडेंट्स, तीसरा एग्जांपल मैं ले लेता हूं। थर्ड एग्जांपल है स्टूडेंट्स आपका उपग्रहों का घूमना। उपग्रहों का घूमना, उपग्रह किसके चारों घूमते हैं? ग्रह के चारों ओर। यह भी मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा सा ग्रह उपग्रह के बारे में भी अभी 1 मिनट के बाद। उपग्रह ग्रहों के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? उपग्रह। अब ये भी चक्कर किस कारण लगा पा रहे हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण। किस फोर्स के कारण यह संभव हो रहा है? ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण। और कोई भी चीज जो आप ऊपर फेंकते हो वो वापस नीचे आती है, अर्थ पर आती है, वो भी किसके कारण है? ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये आपके कुछ एग्जांपल्स थे जो आपके एग्जाम की दृष्टि से आ सकते हैं। अब चलिए थोड़ा सा मैं बात कर लेता हूँ ग्रह उपग्रह के बारे में, ब्रह्मांड के बारे में। ग्रेविटेशनल फोर्स के अंदर ही मैं आपको बहुत सारी जानकारी दे दूंगा। जैसे अभी हम बात करेंगे थोड़ी सी ब्रह्मांड के बारे में, ब्रह्मांड क्या है, तो बात करते हैं ब्रह्मांड की। ब्रह्मांड क्या है और कैसे बना? देखिए कुछ साइंटिस्टों के अंदाजे हैं, जिस अंदाजे के आधार पर हम कह सकते हैं कि ब्रह्मांड ऐसे बना है। अब ये कितना बड़ा है, क्या क्या इसके अंदर है, क्या इसके अंदर नहीं है, तो वो सारी की सारी बातें हम अब करेंगे। अब ब्रह्मांड क्या है, पहले तो मैं बात करता हूँ ब्रह्मांड है क्या। तो सीधी सी डेफिनेशन आपकी सिंपल ये है, कोई भी चीज जिसका द्रव्यमान हो वो सारी की सारी किसके अंतर्गत आती है? ब्रह्मांड के अंदर आती है। ठीक है, जैसे मैं बात कर लेता हूँ, कोई भी चीज है वो सारी की सारी क्या है? ब्रह्मांड के अंदर है। अब मैं बात करता हूँ ब्रह्मांड कैसे बना। तो एक साइंटिस्ट है आपके जॉर्ज लेवेंटियर। जॉर्ज लेवेंटियर ने क्या कहा? जॉर्ज लेवेंटियर ने कहा कि बहुत साल पहले एक बहुत बड़ा पत्थर का टुकड़ा था। बहुत साल पहले एक बहुत बड़ा पत्थर का टुकड़ा था। देखिए स्टूडेंट्स, मेरा मानना ये है कि लिखने से ज़्यादा डायग्राम में आपको बेटर समझ आएगा, इसलिए मैं ज़्यादा से ज़्यादा डायग्राम के हिसाब से आपको समझा रहा हूँ। तो देखिए जॉर्ज लेवेंटियर के अनुसार क्या था? बहुत साल पहले एक बहुत बड़ा पत्थर था। इस पत्थर में क्या हुआ? एक विस्फोट। इस पत्थर के अंदर क्या हुआ? एक बहुत बड़ा विस्फोट। इसीलिए जो इसके सिद्धांत है, इसके सिद्धांत को क्या कहा जाता है? महाविस्फोट सिद्धांत। या फिर आप कह सकते हो बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग थ्योरी, महाविस्फोट। अब जब कहीं पे विस्फोट होता है तो आप सभी को पता है कि कहीं पर भी विस्फोट हो चीजें बिखर जाती हैं। तो ऐसे ही जब इसके अंदर विस्फोट हुआ तो ये बिखर गया। ये क्या हो गया? बिखर गया। और न्यूटन का पहला नियम आपने नहीं पढ़ा है, लेकिन मैं आपको बता देता हूं। न्यूटन का पहला नियम क्या कहता है कि जब तक किसी वस्तु पर कोई एक्सटर्नल फोर्स, बाहर से बल ना लगाया जाए, तब तक वो अपनी पोजीशन चेंज नहीं करेगी। यानी कहने का मतलब क्या है? जैसे कोई बॉल है, कोई गेंद है, उसको मैं ऐसे छोड़ देता हूँ, वो जब तक चलती रहेगी जब तक उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स, कोई बाह्य बल काम नहीं करेगा। तो चलो ये तो हम करेंगे न्यूटन के नियम के अंदर, लेकिन यहाँ पर बताना इसलिए जरूरी था क्योंकि जैसे ही विस्फोट हुआ ये क्या हो गया? फैलना शुरू हो गया, क्योंकि इधर उधर जाने लग गया। अब अगर कोई इसको रोकने की कोशिश करता तो ये रुक जाता, लेकिन ऐसा कोई भी चीज नहीं थी जो इस पर बाहर से एक्सटर्नल फोर्स लगाती। इसीलिए निरंतर क्या करता जा रहा है? बढ़ता जा रहा है। ये निरंतर क्या होता जा रहा है? इसके कण दूर दूर फैलते जा रहे हैं। अब ये तो था महाविस्फोट सिद्धांत के बारे में कि महाविस्फोट सिद्धांत क्या था और किसने दिया है।
अब हम बात करते हैं उसके बाद क्या हुआ। महाविस्फोट हो गया, पत्थर फैल गए इस टाइप से। अब इस टाइप से जब पत्थर छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड हो गए तो फिर क्या होगा, जब कहीं पर विस्फोट होगा तो गैस पक्का निकलेगी। कहीं पर भी आप विस्फोट देखोगे तो वहां पर आपको गैस पक्की निकलेगी। तो एक गैस निकली हाइड्रोजन। कौन सी गैस निकली? हाइड्रोजन। आप एक बात और यहाँ पर एक क्वेश्चन और सिंपल सा छोटा सा है जो आप नोट कर सकते हो। ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? हाइड्रोजन। याद रखना, ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? हाइड्रोजन। और मैं एक छोटी सी और बात यहाँ पर बता देता हूँ, हाइड्रोजन की खोज किसने की थी? हेनरी कैवेंडिश। हाइड्रोजन की खोज किसने की थी? हेनरी कैवेंडिश ने। और ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? हाइड्रोजन। अब देखिए स्टूडेंट्स, जो ये हाइड्रोजन थी, हाइड्रोजन के 4 अणु कन्वर्ट होके बना देते हैं हीलियम। हाइड्रोजन के 4 अणु कन्वर्ट होके बना देते हैं हीलियम। और इस प्रोसेस को, हाइड्रोजन के 4 अणु कन्वर्ट होकर क्या बनाते हैं? हीलियम का एक अणु। इस प्रोसेस को कहा जाता है नाभिकीय संलयन। इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? नाभिकीय संलयन। हाइड्रोजन के 4 अणु कन्वर्ट होकर क्या बना देते हैं? हीलियम। और इस प्रोसेस को हम क्या नाम देंगे? नाभिकीय संलयन। और नाभिकीय संलयन से निकलेगी ऊर्जा। इस प्रोसेस के दौरान क्या बनती है? ऊर्जा। और इस ऊर्जा को हम बोलते हैं प्रकाश ऊर्जा। इसी ऊर्जा को हम क्या बोलते हैं? प्रकाश ऊर्जा। अब जहां पर भी प्रकाश होगा उसको हम क्या बोलेंगे कि ये क्या है? तारा। ये क्या है? तारा है, स्टार है। जैसा कि मैंने आपको एक क्लास में बताया भी था कि तारे क्या होते हैं? जिनका अपना प्रकाश है। अब तारों के प्रकाश का मुख्य कारण कौन सी प्रक्रिया है? नाभिकीय संलयन प्रक्रिया। नाभिकीय संलयन प्रक्रिया में कौन सी 2 गैसें मुख्य रूप से उपयुक्त होती हैं? हाइड्रोजन और हीलियम। कौन सी चेंज होती है? हाइड्रोजन। किस में चेंज होती है? हीलियम में। हाइड्रोजन की खोज किसने की? हेनरी कैवेंडिश ने। ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा कौन सा तत्व पाया जाता है? हाइड्रोजन। ये कुछ बातें हैं, कुछ क्वेश्चन है जो आप अपने नोटबुक में साथ के साथ नोट करते रहना। अब बात बन गई कि क्या हो गए? तारे। अब क्या हुआ स्टूडेंट्स आगे? मैं बात करता हूँ थोड़ा थोड़ा, स्टेप बाय स्टेप चल रहा हूं मैं। अब इसी टाइप से बहुत सारे तारे बन गए। इसी टाइप से बहुत सारे तारे बन गए। इस टाइप से बहुत सारे क्या बन गए? तारे। और इन्होंने एक समूह बना लिया। बहुत सारे तारे इकट्ठे हो गए, क्या बना लिया? समूह। और इसी टाइप से कुछ और तारे थे जिन्होंने एक अपना अलग समूह बना लिया। ऐसे ही और भी थे, ठीक है। यानी करोड़ों तारे मिलकर क्या बना लिए? एक समूह। दूसरे करोड़ों तारों ने मिलकर क्या बना लिया? एक और समूह। अब इस समूह को क्या नाम दिया? इस समूह को नाम दिया आकाशगंगा। तारों के समूह को क्या कहा जाता है? आकाशगंगा। अब करोड़ों आकाशगंगाओं के समूह को, एक ये बन गई, एक ये बन गई, इसी टाइप से और भी बहुत सारी आकाशगंगाएं निर्मित हुई। और इन सभी आकाशगंगाओं के समूह को क्या कहा जाता है? ब्रह्मांड। क्या कहा जाता है स्टूडेंट्स? ब्रह्मांड। तो यहाँ तक उम्मीद करता हूँ आपको हर चीज समझ आई होगी। तो चलिए चलते हैं आगे। अब बात आती है स्टूडेंट्स, सूर्य भी क्या है? तारा। सूर्य भी क्या है? तारा। अब मान लीजिए हम किसी शहर में रह रहे हैं,
मान लीजिए कोई जींद में रह रहा है, कोई कैथल में रह रहा है, कोई कुरुक्षेत्र में रह रहा है, कहीं पर भी रह रहे हैं, ठीक है। तो आप क्या बोलोगे अगर मैं आपसे पूछूं कि आपका शहर कौन सा है, तो आप बोलोगे जो जींद में रह रहा है वो कहेगा कि मेरा शहर जींद है। अब ये तो है नहीं कि उस सारा का सारा शहर आपने खरीद लिया, नहीं, आप वहां पर रह रहे हो, जहां पर आप रह रहे हो उसको आप क्या बोलते हो, ये हमारा शहर है। आप इस चैनल के थ्रू पढ़ रहे हो तो आप ये क्या कहोगे, ये हमारा चैनल है, मेरा चैनल नहीं है, ये आप सभी का चैनल है, ठीक है। तो आप क्या बोलोगे, ये हमारा चैनल है। आप किसी स्कूल में पढ़ते हो तो आप क्या करोगे कि ये हमारा स्कूल है। अब इसी टाइप से हम जिस आकाश गंगा के अंदर हैं, हम जिस आकाश गंगा के अंदर हैं वो है हमारी आकाश गंगा, वो है हमारी आकाश गंगा। और हमारी आकाश गंगा मान लीजिए ये है, हमारी आकाश गंगा मान लीजिए ये है, और इसका नाम क्या है, मिल्की वे या दूत मेखला। अगर आपसे एग्जाम में पूछे कि अपनी आकाशगंगा का नाम क्या है तो आप बोलोगे मिल्की वे। और अगर आपसे पूछा जाए अब जहां पर आप रह रहे हो, आपको पड़ोस के बारे में तो जानकारी होनी चाहिए, यानी अगर आपसे कोई पूछ ले कि हमारी आकाशगंगा की पड़ोस में कौन सी है, बिल्कुल निकटतम आकाशगंगा कौन सी है, तो मान लीजिए ये है हमारी आकाशगंगा की सबसे निकट, तो इसका नाम क्या है, देवयानी। हमारी आकाशगंगा के सबसे निकटतम जो आकाशगंगा है उसका नाम क्या है, देवयानी। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ तक क्लियर। अब हम आते हैं अपनी आकाशगंगा के अंदर। पहले हम ब्रह्मांड में थे, ब्रह्मांड में से हम आए आकाशगंगाओं के अंदर, आकाशगंगाओं में से हम आए अपनी आकाशगंगा के अंदर। अब हम अपनी आकाशगंगा के भी अंदर आएंगे, सूर्य के पास। तो चलते हैं। ये है भाई हमारी आकाशगंगा, जिसका मैंने आपको नाम बताया है मिल्की वे। अब हमारा सूर्य इसमें कहाँ है, एक कोने में है। हमारा सूर्य आकाशगंगा के, हमारी आकाशगंगा के कोने में है। अब आप लोगों ने सुना होगा कि सूर्य क्या है, स्थिर है, सूर्य खड़ा है, लेकिन ये बात बिल्कुल गलत है। ब्रह्मांड में कोई भी चीज स्थिर नहीं है। मैंने बोला है वहां पर रोकने वाला कोई है ही नहीं, तो कौन रोकेगा, कोई भी नहीं, कोई भी चीज स्थिर नहीं है। अब स्थिर नहीं है तो ये कहाँ घूमता है, किसके चारों घूमता है, कहाँ है, तो हम बोलेंगे ये जो सूर्य है वो हमारी आकाशगंगा के, यह है केंद्र, सेंटर, बिल्कुल बीच वाला पॉइंट, इसके चारों ओर चक्कर लगाता है। सूर्य हमारी आकाशगंगा के केंद्र के चारों ओर चक्कर लगाता है। सूर्य हमारी आकाशगंगा के केंद्र के चारों ओर चक्कर लगाता है। अब आपसे पूछ भी सकता है, लेकिन आज तक ऐसा एग्जाम में कोई क्वेश्चन नहीं आया है, लेकिन बेसिक नॉलेज के लिए मैं बता देता हूँ। जो सूर्य की स्पीड है, चाल है चलने की, वो है 250 किलोमीटर एक सेकंड के अंदर। एक सेकंड के अंदर सूर्य कितनी स्पीड से चल सकता है, 250 किलोमीटर पर सेकंड। 250 किलोमीटर एक सेकंड के अंदर ये स्पीड है हमारे सूर्य की। ठीक है, दूसरी बात, ये अपने अक्ष पर भी घूमता है। अब अपने अक्ष पर घूमने की इसकी दिशा पूछी जाती है। अपने अक्ष पर घूमने की दिशा क्या है इसकी, पूर्व से पश्चिम। ये याद रखना स्टूडेंट्स, सूर्य अपने अक्ष पर किस दिशा में घूमता है, पूर्व से पश्चिम। ठीक है, और आकाशगंगा के चारों ओर कितनी स्पीड से घूमता है, 250 किलोमीटर प्रति सेकंड। अब स्टूडेंट्स, जब ये जैसे हमारी पृथ्वी है, सूर्य के चारों ओर एक चक्कर पूरा करती है, तो हम बोलते हैं कि 1 साल हो गया। अब जब ये पूरा चक्कर पूरा करता है किसके चारों ओर, केंद्र के चारों, उसे क्या कहा जाएगा, उसे कहा जाएगा ब्रह्मांड वर्ष। कॉस्मिक ईयर।
जब सूर्य हमारे आकाशगंगा के केंद्र के चारों ओर अपना एक चक्कर पूरा कर देता है उसे हम बोलते हैं ब्रह्मांड वर्ष या कॉस्मिक ईयर। ठीक है स्टूडेंट। अब सूर्य की जो सबसे बाहरी सतह है, जो हमारा सन है, सन की सबसे जो बाहरी सतह है उसका जो तापमान है वो है 6000 डिग्री केल्विन। सूर्य की सबसे बाहरी सतह का जो टेम्परेचर है, तापमान है, वो क्या है 6000 डिग्री केल्विन। ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये कुछ बातें थी। और सूर्य क्या है? तारा। सूर्य क्या है? तारा। तारे की डेफिनेशन आज मैंने आपको बिल्कुल खोल के बताई है। तारा क्या होता है? जिसका खुद का प्रकाश, और प्रकाश होने का कारण क्या है? नाभिकीय संयंत्र। यानी अगर आपसे पूछे कि सूर्य में ऊर्जा स्रोत क्या है, तो आप सीधा सीधा आंसर दोगे नाभिकीय संयंत्र क्रिया। ठीक है स्टूडेंट्स। तो चलिए चलते हैं थोड़ा और अंदर। अब मैं करता हूं जूम किसको? सूर्य को। ये है भाई हमारा सूर्य, सभी को डायग्राम शो रहा है। ये है हमारा सूर्य। अब सूर्य के चारों ओर कौन चक्कर लगाता है? सूर्य तो किसके चारों ओर चक्कर लगाता है? आकाशगंगा के केंद्र के चारों। सूर्य के चारों ओर चक्कर कौन लगाता है? ग्रह। यानी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले आकाशीय पिंडों को क्या कहा जाता है? ग्रह। अब ये ग्रह कौन से हैं देखिए, बुध, सेकंड नंबर पे है शुक्र, क्रम के कई बार पूछा जाता है इसलिए मैं क्रमानुसार लिख रहा हूं। थर्ड नंबर पे है पृथ्वी, चौथे नंबर पे है मंगल, पांचवें नंबर पे है हमारा बृहस्पति, छठे नंबर पे है शनि, फिर अरुण, फिर वरुण। सबसे लास्ट में कौन सा ग्रह है? वरुण। तो ये हमारे ग्रह के क्रम है। और जिसको क्रम नहीं याद होता वो क्रम को याद करने की एक ट्रिक भी है, वो मैं यहाँ लिख देता हूँ। बस, पीएम, बस, अब। ये ट्रिक आप लोग सिंपली याद कर सकते हो कि हमारे देश के पीएम, वैसे अभी याद करने का और भी अच्छा तरीका है कि पीएम साहब यानी हमारे पीएम श्री नरेंद्र मोदी जी क्या कर रहे हैं? लॉकडाउन को आगे से आगे बढ़ा रहे हैं। तो हम क्या कह रहे हैं? बस, पीएम, बस, अब। कि अब तो रुक जाओ, बहुत लंबा टाइम हो गया हमारे लॉकडाउन को, हम घर में रह रहे हैं। ठीक है। तो इस टाइप से आप सिंपली याद कर सकते हो कि हम पीएम मोदी जी से क्या रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि पीएम जी अभी तो रुक जाइए, यानी बस, पीएम, बस, अब। वैसे बुध, से शुक्र, पी से पृथ्वी, मैं से मंगल, वैसे बृहस्पति, से शनि, ऐसे अरुण, वैसे वरुण। तो यह क्रम हो गया हमारे जो ग्रह है। ठीक है। तो ग्रहों के बारे में और नॉलेज हम करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। तो स्टूडेंट्स, क्लास स्टार्ट होने से पहले मैंने आपको बताया था कि मैं आज आपके सामने कुछ चीज़ें लेके आऊँगा। तो चलिए अब हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं उन चीज़ों के बारे में। तो स्टूडेंट्स, मैं तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं मेरे साथी भूपेंद्र जी और नवीन सर का, जिन्होंने अपना कीमती टाइम बच्चों के लिए दिया है। तो हमने एक डिस्कशन की थी जिसके अकॉर्डिंग एक समस्या आई है। वो समस्या क्या है कि बहुत सारे बच्चों के पास हमारे वीडियो के लिंक नहीं पहुंच पाते।
तो उस समस्या का समाधान भी हमने निकाला है। हम टाइम टू टाइम अपनी वीडियो डालेंगे ताकि बच्चों को ये पता हो कि ये वीडियो इस टाइम आएगी, तो उस टाइम बच्चा उस वीडियो को ओपन करे। तो स्टूडेंट्स, एक दिन में हम कोशिश करेंगे 3 वीडियो कम से कम डालें। तो उन 3 वीडियो का टाइम क्या होगा स्टूडेंट्स? एक वीडियो होगी सुबह 10 बजे, दूसरी वीडियो होगी 1 बजे, और तीसरी जो वीडियो होगी वो होगी शाम को 5 बजे। तो ये स्टूडेंट्स टाइम रहेगा हमारी वीडियो का। एक वीडियो डलेगी सुबह 10 बजे, एक दोपहर को 1 बजे, और तीसरी डलेगी 5 बजे। और एक बात और थी स्टूडेंट्स, कुछ बच्चों के कॉल आते हैं या कुछ बच्चे पर्सनली राय मांगते हैं कि पढ़ाई कैसे करें। पढ़ाई करने का बिल्कुल सिंपल सा स्टिक सा तरीका है। आप कई बच्चों का ये भी कमेंट है कि हम जैसे पढ़ते हैं नींद आने लग जाती है। तो सिंपल सा तरीका स्टूडेंट्स, एक सिंपल सी बात मैं आपको बताऊंगा जिसके चलते आप अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे पाओगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, पहली बात, कभी भी लेट कर मत पढ़िए। क्योंकि जब हमारी कमर किसी मुलायम चीज को स्पर्श करती है तो हमें नींद आना स्टार्ट हो जाती है, और ऊपर से जब हम किताब खोलते हैं तो हमें नींद आना स्टार्ट हो जाती है। दूसरी बात, कोशिश कीजिए चेयर पर बैठकर पढ़ें। चेयर पर बैठकर पढ़ना सबसे अच्छा है। तीसरी बात, जो आपकी फेवरेट चीज है, फेवरेट चीज क्या होती है? जैसे मान लीजिए, मैं एक छोटा सा एग्जांपल ले लेता हूँ। कुछ बच्चे पबजी खेलते हैं। आजकल तो वैसे पबजी एक बुरी आदत बन गई है, और आप लोगों को मैं बता देता हूँ जो ज़्यादा पबजी खेलते हैं, अभी एक नई बीमारी लॉन्च होगी। उस बीमारी का नाम है नोमोफोबिया। नोमोफोबिया मतलब क्या है? मोबाइल की बीमारी। मोबाइल से दूर नहीं हट सकते हम लोग। तो इस बीमारी से मोस्टली इंडियंस ग्रस्त हो चुके हैं, और उसका कारण क्या है? पबजी, टिकटॉक, ये है। तो स्टूडेंट्स, क्यों ना हम इसी को अपना हथियार बना लें। जो हमारी पबजी है, हमारा टिकटॉक है, क्यों ना हम इसी को अपना हथियार बना लें और इसी को अपने लक्ष्य तक पहुंचने का रास्ता बना लें। तो कैसे बनाएं? अब क्वेश्चन ये आता है कैसे बनाएं। एक क्वेश्चन ये हो गया, नोमोफोबिया क्या है? मोबाइल की बीमारी। चलो क्वेश्चन भी बनते रहेंगे साथ के साथ। आप सर्च कर सकते हो गूगल पर, आप लिखिए नोमोफोबिया, अपने आप को पूरा विस्तार से बता देगा। अब पबजी और टिकटॉक को हम अपना हथियार कैसे बनाएं? देखिए स्टूडेंट्स, जो हमारी फेवरेट चीज होती है, जिसके बिना हम नहीं रह सकते, उसको क्या करो? उसको हथियार बनाओ। कैसे बनाओ? मान लीजिए मैंने ये वीडियो डाल दी 10 बजे, ठीक है, आप लोगों ने देखी 1 से 2 मिनट, फिर आपने क्या किया? बंद कर दिया अपना नेट। चलो भाई अब खेलते हैं पबजी, और लग गए किसमें? पबजी में। किसी का फोन आया, हाँ भाई कहाँ है, चल पबजी खेलेंगे, हाँ भाई चलो, लग गए पबजी में। तो क्या करो? पहली बात तो जिस टाइम भी आप पढ़ाई करो, अपने फोन को साइलेंट करो। अपने फोन को साइलेंट मोड पे रखो, जिससे आपका जो ध्यान है वो केंद्रित हो। दूसरी बात, इस पबजी को क्या कहो? इस पबजी को कहो कि जब तक मैं अपना पढ़ाई का जो मेरा पूरा का पूरा चैप्टर है या जो भी मेरा काम है, जब तक अपने मन में ठानो, जब तक मैं ये चैप्टर या ये काम जो आपको लक्ष्य की तरफ लेके जाएगा नहीं करूँगा, तब तक मैं पबजी नहीं खेल सकता। जैसे हमें पेरेंट्स बोलते थे ना, जब हम 8वीं 10वीं क्लास में होते थे कि बेटा आपकी बार पास हो गया तो मोबाइल दिलवा दूंगा, मोटरसाइकिल दिलवा दूंगा, साइकिल दिलवा दूंगा। तो हम क्या करते थे? हम थोड़ा सा मोटिवेट होते थे। ऐसे ही मोटिवेशन अब कोई नहीं करेगा, क्योंकि अब हमारी लाइफ कैसी है? अब हमारी लाइफ
हम क्या सोचते हैं, जॉब के बारे में जाने के लिए। और जॉब के बारे में जब हम लोग सोचने लग गए तो हम लोग मैच्योर हो चुके हैं, ठीक है। तो हमें अपनी मैच्योरिटी को अपने आप तक ही सीमित रखना है। हमें खुद निर्णय बनाना है कि जब तक मैं अपना काम फिनिश नहीं करूँगा तब तक मैं पबजी या टिकटॉक नहीं खेलूँगा। 5 साल दिन आपको थोड़ी सी समस्याएं आएंगी, लेकिन मैं 100% श्योर हूँ कि आप क्या करोगे। कुछ दिनों बाद आपकी अपने आप ऐसी हैबिट बन जाएगी, आप इससे दूर जाने लग जाओगे और पढ़ाई के या अपने लक्ष्य के पास आने लग जाओगे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये मेथड है आपका सबसे बेस्ट मेथड जो आप पढ़ाई के लिए यूज कर सकते हो। देखिए स्टूडेंट्स, हमारा काम क्या है, हम तो सिर्फ आपको मोटिवेट कर सकते हैं, पढ़ा सकते हैं, लेकिन आप जब पढ़ोगे जब आपका मन कहेगा। यानी कहने का मतलब क्या है, एक घोड़ा है, घोड़े को तालाब के पास ले जाया जा सकता है। कैसे? या तो उसको मोटिवेट करके या फिर उसको डंडे से, जैसे भी उसको सिर्फ हम तालाब के पास लेकर जा सकते हैं, लेकिन उसे ज़बरदस्ती पानी नहीं पिलाया जा सकता। यही बात मैं आपको बोलूँगा कि हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग आपको मोटिवेट कर सकते हैं, आपको लेक्चर प्रोवाइड करा सकते हैं, आपको वीडियो प्रोवाइड करा सकते हैं, लेकिन पढ़ाई आप कब करोगे, जब आपका खुद का मन होगा, जब आप खुद निर्णय लोगे। तो स्टूडेंट्स, आई होप आप संतुष्ट होंगे इन सब बातों से। तो धन्यवाद, बाकी करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ओके।